Hi everyone, welcome back to InnoScript. So let's solve today's LeetCode daily challenge, which is add one row to tree. So let's first read the problem statement and then we'll see how we can solve this problem. So given the root of the binary tree and two integers well and depth, add a row of nodes with value well at the given depth. Note that the root node is at depth 1. The adding rule is, there are some adding rules given. So let's read the adding rules. Given the integer depth for each not null tree node current at the depth minus 1, create two tree nodes with the value well as current's left subtree root and right subtree root. Current's original left subtree should be the left subtree of the new left subtree root. Current's original right subtree should be the right subtree of the new right subtree root. If depth is equals to 1, that means there is no depth minus 1 at all, then create a tree node with value well as a new root of the whole original tree, and the original tree is the new root's left subtree, right? So there are some rules given. So first we'll discuss the rules one by one and then we'll see how are we going to code this problem, right? So let's go to the board and see. तो क्वेश्चन में कुछ रूल्स गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम में क्या कह रहा है वो, राइट? तो प्रॉब्लम में हमें एक रूट गिवन होगा, ट्री का एक रूट गिवन होगा, एक वैल्यू गिवन होगी और एक डेप्थ गिवन होगी, राइट? तो हमें क्या करना है, हमें इस डेप्थ पे जाके एक नई रो ऐड करनी है विद वैल्यू 1. मतलब क्या है कि ये है डेप्थ 1, ये है डेप्थ 2. तो इसका मतलब मुझे डेप्थ 2 पे जाके, बिकॉज डेप्थ 2 गिवन है, मुझे डेप्थ 2 पे जाके क्या करना है, ये 1 और 1 ऐड करना है पूरी रो में, राइट? अब ये तो हमने ऐड कर दिया, बाकी जो ये वाला था और ये वाला था, इसको कैसे ऐड करना है? इसको अकॉर्डिंग टू द रूल्स हमें ऐड करना है. क्या कि जो नया हमने नोड यहाँ पे ऐड करी है उसके लेफ्ट में जाएगा लेफ्ट वाला, और जो हमने राइट में नई नोड ऐड करी है उसके राइट में जाएगा राइट वाला, राइट? तो हमेशा ऐसे ही होगा. तो इस पर्टिकुलर ट्री के लिए हमारे पास जो आउटपुट ट्री होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि डेप्थ 2 पे हम सारे 1 1 ऐड कर दें. इस 1 के लेफ्ट में इसका लेफ्ट भेज दो 4 का, एंड इस 1 के राइट में हमें क्या करना है, इस 4 का राइट भेज देंगे, राइट? एक और एग्जाम्पल देखते हैं, राइट? तो मैंने सेम ही एग्जाम्पल लिया है, मैंने बस डेप्थ चेंज कर दिया है, राइट? अगर डेप्थ हमारी ये 1 है, ये डेप्थ 2 है, ये डेप्थ 3 है. इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अब की बार इस डेप्थ पे आके सारे 1 1 1 ऐड करने हैं. तो 4 है, 2 है, 6 है, लेकिन जो सेकंड डेप्थ, जब थर्ड डेप्थ पे मैं आई, थर्ड डेप्थ पे आके मुझे 1 1 1 1 ऐड करना है. अब रूल क्या था कि इस 2 के नीचे हमने दो नोड ऐड करी है, एक लेफ्ट और एक राइट. तो 2 का जो लेफ्ट था वो इसके लेफ्ट में चला जाएगा और 2 का जो राइट था वो इस राइट के राइट में चला जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे भी 6 के नीचे मैंने दो नोड ऐड करी है, तो 6 का जो लेफ्ट था वो लेफ्ट के लेफ्ट में जाएगा और 6 का जो राइट था वो राइट के राइट में चला जाएगा, राइट? लेकिन अगर हमें डेप्थ 1 गिवन होती, इसका मतलब क्या है कि मुझे रूट को चेंज करना होता, तो मैं क्या करती, मैं सिंपली एक नई नोड बनाती, विच इज दिस. इसके लेफ्ट में मैं इसको ऐड कर देती एंड दैट्स इट. वही हम क्या करते हैं, अब नया रूट हम रिटर्न कर देते. ठीक है, तो ये कुछ रूल्स थे. आई होप द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज क्लियर. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप BFS का भी यूज कर सकते हैं, आप DFS का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे BFS से करके दिखा रही हूँ. लेट मी नो अगर किसी ने DFS से सॉल्व किया है इन द कमेंट सेक्शन कि कैसे आप लोगों ने सॉल्व किया है एंड क्या अप्रोच आपने यूज किया है, राइट? तो इसको BFS से समझने की कोशिश करते हैं. तो मैंने एक क्यू बना ली है, बिकॉज BFS इज ऑल अबाउट क्यू. हम क्यू का यूज करके BFS ट्रेवर्सल परफॉर्म करते हैं. सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हमें एक वैल्यू गिवन है, हमें डेप्थ गिवन है और हमें रूट गिवन है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल हमारा जो आउटपुट होना चाहिए वो ये आना चाहिए, राइट? ठीक है, तो हमें लेवल बाय लेवल ट्रेवर्स करना है. फाइन. अब देखो, एक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी हमें इस 2 के नीचे कुछ ऐड करना है, तो मुझे ये 2 चाहिए, तभी तो मैं 2 के लेफ्ट में कुछ ऐड कर पाऊंगी और 2 के राइट में कुछ ऐड कर पाऊंगी, राइट? और ये जो वैल्यूज हैं, ये वाली और ये वाली, ये मुझे पता है कि करंट 2 का लेफ्ट ये है और करंट 2 का राइट ये है, तो वो मैं ऑलरेडी स्टोर कहीं करा के रख सकती हूँ, राइट? तो मुझे क्या करना है कि अगर मुझे किसी लेवल पे कोई वैल्यू ऐड करनी है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे उसकी प्रीवियस लेवल चाहिए. दैट मीन्स कि अगर मुझे यहाँ पे कुछ ऐड करना है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे 2 और 6 चाहिए, तभी मैं ऐड कर पाऊंगी, राइट? अब कैसे पहुंचेंगे, इनिशियली आपकी डेप्थ क्या है, डेप्थ आपकी 3 है, राइट? तो सबसे पहले हमने 4 को क्यू में ऐड करा लिया, विच इज रूट, राइट? अब हम BFS कैसे ट्रेवर्स करते हैं, हम साइज कैलकुलेट करते हैं. क्यू का साइज इस बार आ गया 1, तो एक बार लूप चलाएंगे और जितना भी इसका लेफ्ट राइट होगा सब हम क्यू में स्टोर करा लेंगे. तो 4 को तो यहाँ से पॉप कराया, 4 का लेफ्ट नल नहीं है तो हमने 4 के लेफ्ट को डाल दिया, 4 का राइट लेफ्ट नहीं है तो हमने 4 के राइट को डाल दिया.
अभी डेप्थ हमने क्या कर दिया था, 2 कर दिया था, अब डेप्थ हमने क्या बना दिए, 1 करा दिए, ठीक है राइट। तो पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने डेप्थ को डिक्रीमेंट किया, तो इनिशियली मैंने डेप्थ को 2 कर दिया है राइट, मैंने डेप्थ को क्या किया, 2 कर दिया। अब 2 क्या है, 2 ग्रेटर है, 2 ग्रेटर देन 1 है, तो मैं क्या करूंगी, मैं आगे चलूंगी, तो मैंने 2 और 6 को यहाँ पे ऐड करा दिया, परफेक्ट राइट। अब मैं क्या करूंगी, जैसे ही मेरी एक आइट्रेशन खत्म हुई, मैं वापस जाऊंगी और मैं 1 चेक कराऊंगी, मैं एक और बार इसको डिक्रीमेंट करूंगी, क्या 1 ग्रेटर देन 1 है, कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अब मेरे पास Q के अंदर 2 पड़ा है और मेरे पास 2 के अंदर 6 पड़ा है राइट, यही दो वैल्यू मुझे चाहिए थी। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने डेप्थ के साथ जो है वो प्री डिक्रीमेंट कराया है, डेप्थ को मैंने प्री डिक्रीमेंट कराया है और मैंने चेक कराया कि क्या ये जो डेप्थ है वो ग्रेटर देन 1 है। जब तक ग्रेटर देन 1 होगा मैं ऑपरेशन परफॉर्म कराऊंगी, जब तक ग्रेटर देन 1 है ऑपरेशन परफॉर्म कराती जाऊंगी, और अगर ऐसा कंडीशन फॉल्स हुई तो मैं रुक जाऊंगी। जैसे अब इस केस में हमारी कंडीशन हो गई है फॉल्स, तो हमारे पास 2 पड़ा है और हमारे पास 6 पड़ा है, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम Q के पास आएंगे, हमने 2 को पॉप कराया, जैसे ही मैंने 2 को पॉप कराया, मैं क्या करूंगी, मुझे पता है कि मुझे 2 के लेफ्ट में एक नई नोड ऐड करनी है 1 और 2 के राइट में मुझे एक और नई नोड ऐड करनी है 1। तो सबसे पहले मैं एक लेफ्ट वेरिएबल ले लूंगी जिसमें मैंने 3 को स्टोर करा लिया और एक मैं राइट वेरिएबल ले लूंगी जिसमें मैंने 1 को स्टोर करा लिया, ठीक है, जिससे कि मैं इनको लूज ना कर दूं राइट। अब जैसे ही मैंने इनको स्टोर करा के रख लिया 3 और 1 को, अब मैं क्या करूंगी, 2 के लेफ्ट में ये नई नोड डाल दूंगी, 2 के राइट में ये नई नोड डाल दूंगी। अब मुझे क्या करना है कि ये जो नई नोड मैंने जो नया लेफ्ट क्रिएट किया है, अब इसके लेफ्ट में मुझे अपना लेफ्ट डाल देना है और इसके राइट में ये जो मैंने न्यू राइट क्रिएट किया है, इसके राइट में मुझे क्या करना है, राइट डाल देना है, विच इज नथिंग बट 1। यही तो मैंने किया है राइट। तो एक बार लिखने की कोशिश करते हैं कि मैंने क्या किया। मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरे पास लेट्स से जब मेरे पास ये नोड बचेगी तो मैंने करंट को डिलीट कराया, क्यू के अंदर से करंट को डिलीट कराया। तो डिलीट जावा के अंदर हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, आप अपनी रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में देख सकते हैं कि कैसे आप क्यू से डिलीट कराते हैं। जैसे ही मैंने कराया, मैंने क्या किया, मैंने एक न्यू लेफ्ट बना लिया और मैंने एक न्यू राइट बना लिया, ठीक है। न्यू लेफ्ट न्यू राइट में मैंने क्या किया, एक नया ट्री नोड क्रिएट करके रख लिया, ठीक है, विच इज नथिंग बट ये वाला, ठीक है। साथ में मैंने एक लेफ्ट लिया है और मैंने एक राइट लिया है जिसमें मैंने क्या किया, करंट का लेफ्ट और करंट का राइट स्टोर कराया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे करंट के लेफ्ट में तो डाल देना है न्यू लेफ्ट और करंट के राइट में मुझे डाल देना है न्यू राइट, राइट। उसके बाद जैसे ही मेरा करंट का लेफ्ट ये हो जाएगा और करंट का राइट हो जाएगा, ये जो न्यू लेफ्ट आया है, इस न्यू लेफ्ट के लेफ्ट में मुझे लेफ्ट डाल देना है और इस न्यू लेफ्ट के राइट में मुझे राइट डाल देना है। यही हमें 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो पहले हमने BFS लगाया, कब तक, जब तक हमारा जो डेप्थ है वो ग्रेटर देन 1 है, राइट। और हम क्या कर रहे हैं, प्री डिक्रीमेंट करा रहे हैं, ठीक है। जब तक डेप्थ ग्रेटर देन 1 है तब तक हमें ये काम कराना है, उसके बाद हमें ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कराने हैं, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया है, देन हम कोड करेंगे। मैंने बोला सबसे पहले BFS परफॉर्म करो, ठीक है। BFS में कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्यू बनाओ, ठीक है। क्यू के अंदर क्या करो, सबसे पहले क्यू के अंदर आप रूट को डाल दो, क्यू के अंदर रूट को ऐड करा दिया। सेकेंड हमें क्या करना है कि हमें BFS परफॉर्म करना है, कैसे, कौन सी कंडीशन के साथ, कि अगर डेप्थ हमारा ग्रेटर देन 1 है जब तक हमारा, तब तक हमें क्या करना है, पुश कराना है, ठीक है। लेफ्ट और राइट को पुश कराते जाएंगे। अब फाइनली जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी, जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी, हम आ जाएंगे अपने किस पे, नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती, जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती, तब तक हमें क्या करना है, एक नई नोड बनाने, नई न्यू लेफ्ट और न्यू राइट, ठीक है, जिसमें कि कंटेंट सेम होगा, राइट। उसके बाद क्या करना है, हमें 2 वेरिएबल और लेने हैं, लेफ्ट और राइट, जिसमें हमें क्या करना है, करंट का लेफ्ट और करंट का राइट डालना है, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है, वो जो लिंक्स हैं वो हमें जोड़ने हैं, कि पहले करंट के साथ इन दोनों को जोड़ दो, नए वाले को, ये न्यू है, राइट, और हमें न्यू के लेफ्ट में लेफ्ट डाल देना है और न्यू के राइट में हमें राइट डाल देना है। तो ये हमें कुछ काम करना है, ठीक है। तो एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, हम सबसे पहले तो क्यू लेके चल रहे हैं, तो क्यू ले रहे हैं, तो हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई वो सीधी सीधी क्या हो गई, O ऑफ n हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे हम BFS ही तो अप्लाई कर रहे हैं, हम BFS अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो BFS कितना टाइम लेता है, O ऑफ n टाइम लेता है। जितनी नंबर ऑफ नोड्स हैं, हर नोड को हम एक ही बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, राइट। और जो हमारी लास्ट वाली वो है, उसको हम क्या करेंगे, पुश कराएंगे। पुश कराया, अभी ट्रेड तो किया नहीं है उनको, तो उनको हम वहां आके, तो एट दी एंड हम क्या कर सकते हैं, पूरे ट्री को ही ट्रेड करा सकते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो गई इसकी, O ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी क्या हो गई, O ऑफ n। नाउ लेट्स ट्राई टू कोड इट क्विकली। हम क्या बोल रहे हैं कि ओके, एक और पॉइंट था क्या, कि अगर डेप्थ हमारी 1 है, राइट, अगर हमारी डेप्थ 1 है, तो इन्होंने क्या बोला कि एक नई नोड बनाओ,
राइट एक नई नोड बनाओ वैल्यू से और उसको क्या कर दो, रूट ऑफ द ट्री बना दो और ओरिजिनल ट्री को उसके लेफ्ट में डाल दो। तो हमने क्या बोला कि मैं एक नया रूट बना लेती हूँ, ट्री नोड, न्यू रूट इज इक्वल्स टू न्यू ट्री नोड। ठीक है, अब इस न्यू रूट के लेफ्ट में मैं क्या डालूंगी, न्यू रूट के लेफ्ट में मैंने डाल दिया है रूट और मैंने यही न्यू रूट रिटर्न कर दिया है। तो ये तो हो गया हमारा लास्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमें क्यू की जरूरत पड़ेगी, तो लेट मी क्रिएट इनिशियलाइज अ क्यू। उसके बाद क्यू में हमें ऐड कराना है सबसे पहले रूट, और हमने क्या बोला कि हम कब तक डीएफएस करेंगे, जब तक हमारा जो डेप्थ है वो ग्रेटर देन 1 है, राइट तब तक हमें करना है। हम क्या करते हैं बीएफएस परफॉर्म करते हुए, सबसे पहले हम साइज कैलकुलेट करते हैं क्यू का, तो क्यू डॉट साइज। उसके बाद हम क्या करते हैं, लूप चलाते हैं साइज तक। सबसे पहले करंट नोड फैच आउट करेंगे, मतलब क्यू से डिलीट करेंगे, तो क्यू डॉट पोल। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें चेक कराना है कि करंट का लेफ्ट नल तो नहीं है। अगर करंट का लेफ्ट नल है तो हम पुश नहीं करा सकते, लेकिन अगर वो नॉन नल है तो हमें पुश कराना पड़ेगा। सिमिलरली फॉर राइट, ठीक है। तो अगर करंट का लेफ्ट नल नहीं है और करंट का राइट नल नहीं है तो मैंने क्यू के अंदर इसको पुश करा दिया। ठीक है, जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी हमारे पास क्यू में कुछ वैल्यू होंगी, तो हम क्या बोलेंगे कि जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक हमें ये काम करना है, इज एम्प्टी। हम अपनी करंट नोड को फैच कराएंगे क्यू के अंदर से। ठीक है, हमने क्या बोला कि हम 4 नोड बनाएंगे, एक तो करंट लेफ्ट, करंट राइट, और हम क्या करेंगे न्यू लेफ्ट न्यू राइट। तो बना लेते हैं, हमने नया लेफ्ट नया राइट बना लिया, हमने करंट लेफ्ट करंट राइट बना लिया। अब हमें क्या करना है कि हमें अपने करंट के लेफ्ट में डालना है क्या, न्यू लेफ्ट। हमें अपने करंट के राइट में डालना है क्या, न्यू राइट, राइट। एंड हमें क्या करना है, अब जो न्यू लेफ्ट आया है उसके लेफ्ट में हमें क्या डालना है, उसके लेफ्ट में हमें करंट लेफ्ट डाल देना है। एंड जो न्यू राइट आया है उसके राइट में हमें क्या डाल देना है, करंट राइट डाल देना है, राइट। एंड फाइनली हम अपना रूट रिटर्न कर देंगे, क्योंकि रूट इस केस में मॉडिफाई नहीं होगा, रूट इसी वाले केस में मॉडिफाई होगा। आई होप दिस शुड वर्क। सो नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट एंड लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, and it is submitted, right? So I hope you understood this problem. That's it for this video. Thank you.